प्रदेश भर में शरद पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयपुर में घरों से लेकर मंदिरों में शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। जहां मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी रहा, तो विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से शहर में जगह जगह शरद पूर्णिमा पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के न्यू सांगानेर रोड के नचिकेता गुरुकुल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साध्वी प्रीति प्रियवंदा के सानिध्य में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक अशोक लाहौटी, एवन टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा, एवन टीवी के चैनल डायरेक्टर श्याम शर्मा और समाज सेवी लेखराज जयसवानी समेत कई लोग मौजूद हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। दास के मंगलमय पर्व पर आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन। अभी मुझे सूचना दी गई कि हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद श्री राज्यवर्धन जी और यहाँ के विधायक अशोक जी लाहौटी यहाँ उपस्थित हुए। श्री रासबिहारी सरकार की तरफ से इनका प्रसादी मानस अभिनंदन। और इस सेवा में उपस्थित होकर हम सभी नित्य वृंदावन में हैं ऐसा ही महसूस करें। भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम जो उपाय है वो है व्याकुलता। श्री जी को भी भगवान की प्राप्ति हुई, दर्शनों का सुख मिला, तो उनके हृदय की व्याकुलता के कारण है। भगवान स्वयं मोर बनकर आए और गहवर वन में मोर कुटी के पास मयूर नृत्य करके श्री जी को आनंदित किया। भगवान ने श्री जी को अनेक प्रकार से आनंदित किया है, आह्लादनी शक्ति को आह्लाद दिया है। गर्ग संगीता का एक बहुत सुंदर प्रसंग है।
जब श्री जी ने अपनी आराधना पूर्ण की तो भगवान गोप देवी बनकर उनकी परीक्षा लेने आए। छलिया सरकार है ना, छलना उनकी कला है, उनका स्वभाव है। भगवान एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके बरसाने के महल में आते हैं। राधा रानी गेंद से खेल रही थी। जब गोप देवी प्रवेश करती हैं, सुनती नहीं है। जो तर्क देती हैं उसमें जितने भी दोष परक वाक्य हैं उनका गुणों में परिवर्तन कर देती। हाँ, वो चोर है, लेकिन किसके चोर है? वो हमारे पाप, संताप, कष्टों के हरने वाले हैं, इसलिए तो हरि कहलाते हैं। हाँ, वो गोपियों को छेड़ते हैं, लेकिन ये तो रसभाव है, उनकी माधुर्य वृत्ति है। ये गोपियां हैं क्या? उनकी ही तो चेतनाएं हैं। जैसे वो सूर्य है तो ये उनकी रश्मियां हैं। ये तो सूर्य जैसे अपने सहस्त्र किरणों को समेट कर अपने भीतर रख लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण गोपियों की वृत्तियों को समेट कर अपने भीतर रख लेते हैं। उनसे भिन्न कहां अभेद दर्शन होता है। श्री कृष्ण से राधा जी का मिलन होता है। श्याम सुंदर का स्वरूप अब हर गोपी के हृदय में समा गया है। नैनों के माध्यम से वो भीतर उतर गया है। अब तो प्रेम एक रूप बन गया है। अब हर गोपी राधा हो गई है, उसकी आत्मा कृष्ण हो गए हैं। ये श्याम नैनों में क्या समाया, प्रेम के रोग से हर गोपी को एक ऐसी सुंदर अवस्था में पहुंचा गया। वैसे रुग्ण अवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये रोग ऐसा है कि ये रोग जिसको लगा उसकी अवस्था सुंदर हो गई, अनुपम हो गई। अब पूरा व्रज इसी रोग से पीड़ित है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बेगने की मोह दुनिया आपके दोगा के जो जनुइन में चढ़ गयो सूजन है गयो पार, तो नर है गयो पार। अरे नैन में श्याम समय गो मोह प्रेम करो लगा। हरि कुमार तेरी अलग पे
जागी शाम तेरी अधरन पे, जागी शाम तेरी अधरन पे, वो मिट जागी शाम तेरी मुश्किल पे, जागी शाम तेरी मुश्किल पे, तो तिरछे तेरे तिरछे तेरे तिरछे नैन चलाए गो मोहे प्रेम करो, अठाई नैन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो, तेरी मोहे प्रेम करो लगाएगा, तेरी मोहे प्रेम करो लगाएगा, भाई गयो कटुआ भाई गयो, ओ मोहे भाई गयो कटुआ भाई गयो, तेरी नैन में भाई नैन में मोहे नैन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो, नैन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाएगा। श्याम सुंदर सरकार। अब गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर बस गए। भगवान नंद बाबा को वरुणलोक का दर्शन कराते हैं और ये घटना नंद बाबा पूरे ब्रजवासियों को सुनाते हैं। भगवान के ग्वाल बाल सखा आग्रह करते हैं कि तेरी लीलाओं को देखकर तो यही लगता है कि तू ही वैकुंठ का स्वामी है। तो एक इसे कहते हैं, भगवान हंसते हैं, तुम ब्रजवासी, तुम लोगों को वैकुंठ कहाँ अच्छा लगेगा, वहां ऐसा आनंद नहीं है। लेकिन फिर भी ग्वाल बाल सखा जिद करते हैं तो भगवान छठीकरा पर गरुड़ जी का आह्वान करते हैं और गरुड़ गोविंद बनकर अपने ब्रह्मलोक का दर्शन, अपने नित्य वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासियों को कराते हैं। ब्रज तो ब्रज है, जो ब्रह्म को भी धूल बना दे उसे ब्रज कहते हैं। ब्रह्म तत्व जिसका विवेचन वेद शास्त्र नहीं कर सकते, ये नीति नीति कहती हैं, जिसको अनंत अभेद अनादि बताती हैं। ब्रज में वही ब्रह्म आकर क्या करता है? रसखान जी की नजरों से देखो तो कभी राधिका जी की चरण सेवा करता है या गोपांगनाओं के लिए आगे छछिया व छाछ के लिए नाचता है। भगवान की जो चरण धूली विश्व के सृजन का कारण है, उसको तो गोपांगनाएं घर से झाड़ू लगाकर गुहार कर बाहर फेंक देती है। इन ब्रजवासियों की नजर में भगवान उनकी सखा हैं, प्रेमी हैं, उनके आत्मीय हैं। जब ब्रह्मलोक का दर्शन होता है,
वही उनका कन्हैया, वही उनका कनवा वैकुंठ के सिंहासन पर चढ़ा है। तो ग्वाल बाल ताली मार मार के हंसते हैं, अरे आज तो बड़ा सिंहासन पर बैठा डोलता है। शक्तियां देखो तो इसके आसपास सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी औरतें इसको चवर डुला रही हैं। आगे बढ़कर बात करने का यत्न करते हैं तो वैकुंठ के पहरेदार पार्षद रोक लेते हैं। नहीं नहीं, ये साक्षात सच्चिदानंद का स्वरूप पर ब्रह्म वैकुंठाधीश्वर है। जा रे पार्षद, तू कोई होगा, हमारा तो ये प्यारा सा कनुआ है, ऐसे वैकुंठ को हम लात मारते हैं। हमारा तो ब्रज ही भला, जहाँ कम से कम ये हमारे साथ खेलता है, हम कभी इससे जीतते हैं तो इसे घोड़ा बनाते, इसके ऊपर सवारी भी करते हैं। तुम्हारे वैकुंठ को तुम ही जानो, हमें तो अपना ब्रज ही प्यारा लगता है। जब प्रेम परिपक्व हो गया, वैकुंठ की कामना, मुक्ति की कामना भी जब समाप्त हो गई, तब प्रेम का उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। जब मोक्ष भी छूट गया तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम का उदय हुआ। और उस समय क्या हुआ? जब ब्रजवासियों ने समस्त सत्ताओं को ठुकरा दिया, मतलब भगवान की सर्वोपरि सत्ता मुक्ति को भी अस्वीकार कर दिया, तब भगवान के हृदय में भी प्रेम जागृत हुआ। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझे भजन करता है, मुझे जो मानता है, मुझे भी उसे वही मानना पड़ता है। जब ब्रजवासियों ने सब कुछ उनके लिए छोड़ दिया, मुक्ति भी, वैकुंठ की इच्छा भी, मोक्ष भी, अब कृष्ण ही कृष्ण है, तब ब्रह्म रात्रि का उदय हुआ। वो रात्रियां आई जिनका युगों युगों से भगवान को इंतजार था। जीव को नहीं, स्वयं परमात्मा को इंतजार था। सच पूछे तो द्वापर में भगवान ने ये श्री कृष्ण अवतार इसी युगों युगों के प्रेम को पुष्ट करने के लिए दिया है। गद्य संहिता के आरंभ में भगवान ने कहा है, मीनावतार में भगवान को जिन मछलियों ने सागर में देखा, उन गोपियों के लिए। कमठ अवतार में सागर की लहरों में जिन कच्छपियों ने देखा, उनके लिए। वराह में पृथ्वी की सहचरियों ने देखा, उनके लिए। नरसिंह में हिरण्यकशिपु की, कयादु की जिन परिचारिकाओं ने देखा, उनके लिए। वामन में बलि राजा के महल की सेविकाओं के लिए। भृगु अवतार में ऋषि पत्नियों के लिए। तो राम अवतार में कौशल की, मिथिला की, दंडकारण्य की ऋषि और ऋषि पत्नियों के लिए। इन सब के लिए जिसने कभी भी भगवान को हृदय से चाहा होगा, उनके स्वरूप को देखकर एक बार भी परिकल्पना की होगी कि यही हमारे स्वामी हैं। सब के लिए द्वापर का ये कृष्णावतार है। और ये ब्रह्म रात्रियां, ये सामान्य रात्रियां नहीं है। ये वो रात है जहां पर सब कुछ कृष्णमय है। चंद्रमा षोडश कला युक्त है, वह भी श्री कृष्ण है। ये ब्रजधाम नृत्य हो गया है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम नृत्य है। श्री कृष्ण नाम नृत्य है, लीला नृत्य है, उनका धाम नृत्य है, उनका रूप नृत्य है। नृत्य माने जो कभी मिट नहीं सकता। ये इतिहास नहीं है, ये आज भी घटित हो रही है। ऐसा नहीं है कि द्वापर में हो रही है। द्वापरः, जहां हम दो नहीं हैं, हम एक हो चुके हैं, उस काल को द्वापर कहते हैं। दूसरा कोई और होगा, तुम और मैं एक हैं। अब ये वृत्ति उत्पन्न हो गई।
तब वो रात्रियां आई। कैसी रात्रियां थी? सुखदेव जी उनका वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण उन्होंने उन रात्रियों को देखा। एक नहीं अनेक रात्रियां, उनका समूह जो योगियों के लिए है। वो योगी जिनके मन निर्मल हो चुके हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे निर्मल योगी जनों के लिए वो रात्रियां आई हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद अपने पूर्ण यौवन पर है। प्रकृति आनंद में डूब रही है। सुंदर पुष्प खिले हैं। पुष्पों की सुवास से पूरा वातावरण महक रहा है। रंगों की छटा बिखरी है। उसको देखकर अब रमण बिहारी का भी मन हुआ कि मैं अपने भक्तों को वो सुख दूं जो जिनके लिए वो युगों युगों से व्याकुल है, तड़फ रहे हैं, कल्प कल्प से तपस्या कर रहे हैं, निरंतर मेरा ध्यान चिंतन मनन कर रहे हैं। किसी ने 9 कल्प तक तपस्या की है, किसी ने 18 कल्प तक। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। इतने कल्पों तक तपस्या करके ये ऋषि जाबाली, ये सुगा से अनेक प्रकार के ऋषि मुनि गोपिकाएं बैठे हैं। कोई साधारण नहीं है। अब उनकी तपस्या सिद्ध हो रही है। वीक्षयन्तु मनश्चक्रे, भगवान तो अमन है ना, मन रहित है। क्योंकि मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों की बंधन और मुक्ति का कारण है। ठाकुर जी के पास मन होता तो फिर वो भी बंधन में होते। वो तो बंधन और मुक्ति को करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ये मोह रज्जु जेहि बांध्यो सो ही छोड़े। मोहन है ना, उनमें तो मोह है ही नहीं, तो उनके पास मन है ही नहीं। उन्होंने मन बनाया। किससे बनाया? चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो रजायत। चंद्रमा से, इस शरद पूर्णिमा की 16वीं कला से युक्त चंद्रमा को उन्होंने हृदय में धारण करके शाश्वत सत्य जो है पुरुष सूक्त में जो कहा गया है उसी से अपना निर्विकल्प निर्विकार निरंजन मन बनाया, निर्बद्ध मन बनाया जिसमें कोई दोष नहीं है, जो दिव्य कौमुदी से युक्त है, दिव्य ज्योत्सना से युक्त है। ऐसा सुंदर मन बनाया। और मन बनाया तो निर्माण करने का साधन भी तो चाहिए। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी होगी, चाक होगा, कुम्हार भी तो चाहिए। तो साधन बनाया योग माया। अपनी योग माया को उन्होंने आवाहित किया, उसकी उपासना की। शरद पूर्णिमा के आने से पहले नवरात्रि आती है। भगवती अंबिका का